नमस्कार मित्रों। जय श्री राम। भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु कैसे हुई थी? जाने राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किसने किया? राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किसने किया था और राजा दशरथ की मृत्यु कैसे हुई? यह दोनों ऐसे प्रश्न हैं जो हर किसी को अंदर तक झकझोर देंगे। जो व्यक्ति भारत का चक्रवर्ती सम्राट रह चुका हो, जिसने देवासुर संग्राम में असुरों को धूल चटाई हो, जिसके एक नहीं बल्कि चार चार पुत्र हो, जिसके घर स्वयं नारायण ने पुत्र रूप में जन्म लिया हो, राजा को अंतिम संस्कार के लिए कोई नहीं मिल रहा था, क्योंकि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास चले गए थे। उस समय राजा दशरथ के दो पुत्र भरत व शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेय प्रदेश में गए हुए थे। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई, उस समय उनके चारों पुत्र भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण उनके पास नहीं थे। इसे बड़ा और क्या दुख हो सकता है एक पिता के लिए कि उनके अंतिम समय में उनके कोई भी पुत्र उनके पास नहीं थे। राजा दशरथ की मृत्यु बहुत ही दुखद हुई। कहते हैं ना, जब नियति अपना खेल दिखाती है तो क्या राजा और क्या रंक। वर्षों पहले एक असहाय श्रवण कुमार के पिता का श्राप अयोध्या नरेश को इतना भारी पड़ेगा, यह किसी ने सोचा तक नहीं था। स्वयं महाराज दशरथ भी उस घटना को भूल चुके थे, लेकिन जब मृत्यु उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई, तब उसी श्राप के वाक्य उनके कानों में तीर की भांति चुभने लगे। राजा दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने चारों दिशाओं में अपनी विजय पताका लहराई थी, लेकिन उनकी मृत्यु बहुत दुखद हुई थी। उनके चार परम प्रतापी पुत्र थे, जिसमें एक तो स्वयं भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान श्रीराम थे। जब दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र श्रीराम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया, तब उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी ने षड्यंत्र के तहत भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास दिलवाया और कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहा। इसके पश्चात भगवान श्रीराम के वियोग में ही राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। कैकेयी के षड्यंत्र के तहत भगवान श्रीराम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्षों के वनवास के लिए चले गए थे। उस समय राजा दशरथ के दो पुत्र भरत व शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेय प्रदेश में गए हुए थे। श्रीराम के वन गमन के कुछ दिनों के पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई, तब उनका कोई भी पुत्र अयोध्या में नहीं था। अब प्रश्न यह उठता है कि राजा दशरथ की मृत्यु कब हुई थी? जब दशरथ युवा थे और राजकुमार थे, तब वे अक्सर शिकार करने जंगल में जाया करते थे। उस समय उन्होंने गलती से श्रवण कुमार को हिरण समझकर तीर चला दिया था। इससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। अपने बेटे की मृत्यु के दुख में श्रवण के माता पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। मरने से पहले श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को पुत्र वियोग में मरने का श्राप दिया था। महाराज दशरथ श्रीराम के वन में जाने के बाद ही बीमार हो गए थे। उन्हें बस यह आशा थी कि उनके मंत्री आर्य सुमंत श्रीराम को पुनः अयोध्या ले आएंगे। किंतु जब आर्य सुमंत अकेले आए, तब राजा दशरथ को यह पता चल गया था कि अब श्रीराम 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद ही पुनः अयोध्या लौटेंगे। अपने पुत्र के दुख में राजा दशरथ का स्वास्थ्य हर दिन के साथ गिरता चला गया। एक तरह से दशरथ गहरे अवसाद में चले गए थे, जिस कारण उन पर राजवैद्य की दवाइयों का असर होना भी बंद हो गया था। वे अपने बिस्तर पर लेटे लेटे राम राम ही कहते रहते थे और उनके बारे में ही सोचते रहते थे। अपने अंतिम समय में उन्हें श्रवण कुमार की वह कहानी फिर से याद आ गई। उनके कानों में श्रवण कुमार के पिता के श्राप वचन पड़ने लगे। महाराज दशरथ की ऐसी स्थिति देखकर संपूर्ण राजभवन में हाहाकार मच गया और राजवैद्यों को तुरंत बुलावा भेजा गया। उससे पहले ही महाराज दशरथ ने माता कौशल्या की गोद में राम नाम जपते हुए अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात पूरी अयोध्या शोकगुल हो गई थी। राजगुरु राजा दशरथ की तीनों रानियों, सामंतों व अन्य प्रजावासियों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। चूंकि राजा की मृत्यु के पश्चात यदि कोई नया राजा नियुक्त न हुआ हो या वह उस समय उपस्थित न हो, तो राजगुरु को ही सभी राजनीतिक निर्णय लेने के अधिकार प्राप्त होते थे। महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ का अंतिम संस्कार उनके पुत्रों के द्वारा ही करवाना चाहते थे,
क्योंकि पुत्र ही पिता का संस्कार करता है। इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने महाराज के मृत शरीर को औषधीय युक्त तेल के साथ संभाल कर रखा, ताकि उनके पुत्र भरत व शत्रुघ्न के द्वारा राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया जा सके। उसी समय महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से एक संदेश वाहक को तेज गति से कैकेय प्रदेश में भेजा गया तथा भरत व शत्रुघ्न को अयोध्या की राज आज्ञा सुनाई गई। उस समय उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया और केवल शीघ्र अयोध्या आने का आदेश दिया गया। राज आज्ञा के अनुसार भरत व शत्रुघ्न तेज गति से अयोध्या की ओर निकल पड़े। भरत व शत्रुघ्न के अयोध्या पहुंचते ही उन्हें सब षड्यंत्र, भगवान श्रीराम के वनगमन व अपने पिता और राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनते ही भरत गुस्से में आग बबूला हो उठे और उसी क्षण से उन्होंने अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया। जहां राजा दशरथ का शव रखा गया था, वहां पहुंचकर भरत बुरी तरह रोने लगे थे। तब राजगुरु वशिष्ठ ने स्थिति को संभाला और भरत शत्रुघ्न को ढांढस बंधाया। उन्होंने ही स्थिति के अनुसार निर्णय लेकर भरत को अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार करने को कहा था। फिर भरत के आदेशानुसार अयोध्या में राजा दशरथ की अंतिम यात्रा निकाली गई और सभी अयोध्यावासियों ने राजा दशरथ को पुष्प अर्पित किए। इस तरह से महाराज दशरथ के दूसरे पुत्र भरत व चौथे पुत्र शत्रुघ्न के द्वारा उनके अंतिम संस्कार की सभी विधि की गई थी। भरत के द्वारा ही अपने पिता दशरथ को मुखाग्नि दी गई थी। जब चित्रकूट में भरत भगवान श्रीराम को वापस अयोध्या लाने पहुंचे, तब उनके द्वारा श्रीराम व लक्ष्मण को पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला। पिता की मृत्यु की खबर सुनकर भगवान राम और लक्ष्मण बहुत रोए और उसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण ने भी अपने पिता को जलांजलि दी। भगवान राम एक आदर्श पुत्र थे, लेकिन यह तो हम सभी जानते ही हैं कि राजा दशरथ के पहले पुत्र होने के कारण उनका अंतिम संस्कार करने का दायित्व तो प्रभु श्री राम का ही था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान राम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे और भगवान राम अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष के वनवास पर गए थे। बेटे के वियोग में राजा दशरथ के प्राण चले गए। भगवान श्री राम पिता की मृत्यु होने पर उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते यह दायित्व भगवान श्री राम का था, लेकिन उनके छोटे भाई भरत ने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के कुशल निर्देशन में राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया था। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।